हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दोस्तों देखने वाले भारतीय इतिहास का जो है दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं? दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक, इसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, इतिहास को 3 भाग में बांटे थे। और उसके बाद जो है सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट किए थे आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किए थे। इसमें कुछ छोटी छोटी जो बेसिक बातें थी, मतलब कि आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने से पहले हम बताए थे कि उसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को भी देखना पड़ता, जो कि बेसिक चीज़ है वो हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले क्या है, दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं दूसरा लेक्चर देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे कैसे सबसे पहले कौन कंपनी इंडिया में आया और उसकी स्थापना कब हुई, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हम पीटी करके लिखे हुए हैं। पीटी का मतलब हुआ जो भी हम इस बॉक्स में देखेंगे वो चाहे बीपीएससी का पीटी हो, चाहे यूपीएससी का पीटी हो, चाहे दरोगा का पीटी हो, मतलब पीटी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंस है, समझे? तो इस पर देखिएगा, इसीलिए हम बॉक्स बना करके इसको घेर दिए हैं। इस पर थोड़ा पीटी के दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको एक एक करके। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं यूरोपीय कंपनियां। उसके बाद लिखे हैं यहाँ पर यूरोप में स्थापना, मतलब यूरोपीय कंपनियां जो भी थी उसका यूरोप में स्थापना कब हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी स्थापना भारत में कब हुआ था। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका बात कर रहे हैं? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, एक बात और हम बता देना चाहते हैं आपको। आप जो भी कंपनी यहाँ पर देखिए देखेंगे, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, मतलब जितना भी कंपनी था उसके आगे सब में देखिएगा ईस्ट इंडिया लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका एक स्टोरी है, सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए जो इंडिया को खोज किया था वो किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक, वास्को डी गामा किया था। और उसी समय जो है कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। क्या किया था? अमेरिका का खोज किया था। और उस समय कोलंबस को पता नहीं था कि ये क्या है, अमेरिका है। तो वो उसको भी क्या बोल दिए थे? इंडिया बोल दिए थे, समझे? तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर क्या है? यूरोप है, यूरोप है। अब जो है वो अमेरिका जो था मान लीजिए यहाँ पर था और इंडिया कुछ यहाँ पर है। ठीक, तो यूरोप के ये किस साइड में था? वेस्ट साइड में था, समझे? और ये यूरोप के किस साइड में था? तो इस साइड में था। तो इसको जो बोला था, इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया था, समझे? इसको बोला था कि वेस्ट इंडीज है। ठीक, मतलब वेस्ट में है तो वेस्ट इंडिया है, वेस्ट वाला इंडिया है। और यहाँ पर ईस्ट में था तो इसको ईस्ट वाला इंडिया बोला था, समझे? तो मतलब कोलंबस जो भी इंडिया खोजा था उसको क्या बोला गया था? वेस्ट इंडीज बोला गया था, लेकिन एक्चुअली में क्या था? अमेरिका था, समझे? इसको जो खोजा था वास्को डी गामा खोजा था। ठीक, तो ईस्ट इंडिया का बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ईस्ट वाले इंडिया में आया था जो कंपनी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, समझे? इसको ध्यान रखिएगा। अब समझ गए होंगे आप लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सब ईस्ट इंडिया में था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो यूरोप में उसका स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था, समझे? यूरोप में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में, जो कि भारत में कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा, समझे? उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करिएगा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोप में स्थापना कब हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोप में हुआ था 1602 ईस्वी में। और भारत में कब हुआ था? 1605 में। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट कौन है?
नेक्स्ट हम लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करते हैं तो इसका स्थापना यूरोप में हुआ था 1600 ईस्वी में, और जबकि भारत में कब हुआ था? 1608 में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यूरोप में स्थापना हुआ था 1616 में हुआ था, और भारत में कब हुआ था? 1620 में हुआ था। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है वो कौन है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि देखिए यूरोप में हुआ स्थापना हुआ था 1664 में, और भारत में कब हुआ था? 1668 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग का परीक्षा के इंपॉर्टेंस में क्या हो सकता था, कोई भी एग्जाम के इंपॉर्टेंस से दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, सो देखिए। देखिए हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी का स्थापना हुआ था। तो देखिए भारत में सबसे पहले कौन सा हुआ था, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1503 में दिख रहा है, जो कि कौन है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत में। उसके बाद आया था कौन? 1605 में फिर आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फिर तीसरा नंबर में कौन आया है? 1608 में आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर 1620 में कौन आया है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी तरह से सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? तो 1668 में आया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे? तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? ये मतलब कोई भी एग्जाम के पीटी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग का सबसे पहला पॉइंट जो है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। कौन था? मतलब सबसे पहला जो पुर्तगाली यात्री था वो कौन था? वास्को डी गामा था। हम लोग देखे फर्स्ट क्लास में देखे थे कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया था, उस समय क्या हुआ था, मतलब कि जो भी मतलब कि व्यापार करता था यूरोप के वासी भारत से, वो सब अवरुद्ध हो गया था, सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। समझे? वो लोग इसको इन लोगों को क्या करते थे? व्यापार करने के लिए रास्ता ही नहीं देते थे। समझे? तो उस समय सभी लोग क्या करने लगे, यूरोपीय लोग जो भी थे वो क्या करने लगे, मतलब फिर से नया रास्ता खोजना स्टार्ट कर दिया। समझे? क्योंकि उसको जो व्यापार भारत से व्यापार करने में उन लोग को बहुत प्रॉफिट होता था। समझे? इसलिए सब क्या किए, नया नया व्यापार खोजना स्टार्ट कर दिया। उसी से देखिए उस समय अमेरिका का खोज हो गया था, जो कि कोलंबस किए थे। उसी तरह फिर वास्को डी गामा भी भूलल भटकल कई किसी तरह मतलब पहुंच गया इंडिया। समझे? इसीलिए बोल रहे हैं सबसे पहले जो इंडिया पहुंचा है वो कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा पहुंचा था। समझे? उसके बाद देखिए तो वास्को डी गामा कब पहुंचा था? वास्को डी गामा जो था 1498 ईस्वी में पहुंचा था। समझे? और ये कहाँ पहुंचा था? तो भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचा था। कालीकट कहाँ है? तो केरल में। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वास्को डी गामा जो है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए वास्को डी गामा पहुंचा कैसे? मान लीजिए हम लोग का इंडिया इस तरह से है कुछ यहाँ पर, तो मान लीजिए वास्को डी गामा इधर से आ रहा होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वास्को डी गामा इधर से चला जाए, उसको पता ही नहीं चले कि इंडिया है कहाँ। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो फिर भी यहीं पर कैसे पहुंच गया? समझे? तो वो पहुंचा नहीं था। समझे? उसको पहुंचाया गया था। कौन पहुंचाया गया था वो भी हम लोग देख लेते हैं आगे। इसको देखें, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए कालीकट में अरबी व्यापारियों द्वारा वास्को डी गामा का विरोध किया गया, किंतु कालीकट के हिंदू शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। समझे? देखिए इसको देख लेते हैं। मतलब जैसे ही वास्को डी गामा जब आया होगा यहाँ पर, इस तरह से इंडिया था, तो ठीक। तो अरबी व्यापारी लोग कौन थे? अरबी व्यापारी जो भी थे वो मतलब मुसलमान लोग थे। समझे? तो वास्को डी गामा ये सब यूरोपीय जो भी थे लगभग वो क्रिश्चियन थे सब। तो ये सब अरबी व्यापारी क्या करते थे? अरबी व्यापारी ही ना, अरबी लोग ही जो थे वो सब क्या किए थे? वो रास्ता अवरुद्ध किए थे। ये लोग मुस्लिम थे, इसलिए क्या करते थे? वास्को डी गामा का ये लोग विरोध किए। उस जानते थे कि अगर ये यहाँ पर आएगा तो फिर ये सब व्यापार करना स्टार्ट कर देगा। समझे? इसलिए वो लोग क्या किए? इसका विरोध करना स्टार्ट किए। लेकिन फिर भी उस समय जब मतलब बात करिएगा, कालीकट का जो शासक था उस समय था जमोरीन था। कौन था? कालीकट का शासक जमोरीन था, जो कि क्या था? एक हिंदू शासक था। समझे? तो उसने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। समझे?
कालीकट में, समझे। जब शासक ही जब मतलब इसका स्वागत करेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, समझे। ये लोग कुछ नहीं कर पाए, अरबी लोग भी नहीं कुछ किए, तो मतलब क्या हुआ, ये व्यापार करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। फिर से देखिए हम यहाँ पर पीटी लिखे हुए हैं, समझे। ये मतलब पीटी के दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए वास्को डी गामा 17 मई या 20 मई, समझे। ये दोनों डेट याद रखिएगा, या तो 17 मई या तो 20 मई, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो मार दीजिएगा। अब मान लीजिए दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, 18 मई दे दिया तो उसको भी हम सही मान सकते हैं, मतलब जो नज़दीक का ऑप्शन है उसको हम लोग देखना है, ठीक। लेकिन ये दो गो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, एक 17 मई, एक 20 मई, समझे। वास्को डी गामा क्या क्या था, 17 मई या 20 मई 1498 इसको कब कडाबू बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, कालीकट में है, वहां पर पहुंचा था, समझे। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि वास्को डी गामा जो है कब और कौन सा बंदरगाह पर पहुंचा था। तो कब पहुंचा था, 17 या 20 मई को 1498 में कहाँ पहुंचा था, तो कब कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कब कडाबू बंदरगाह कहाँ था, तो कालीकट में था, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था। मतलब जो जहाज आया, जो जिस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियल था, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब्दुल मानिक, जो कि गुजराती था, कौन था, गुजराती था, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। हम बताए थे ना कि वास्को डी गामा मतलब खुद से इंडिया नहीं आया था, मतलब उस इंडिया के खोज में आया था, लेकिन वह उसको फिर मार्ग जो है, इंडिया का मार्ग जो बताया वो कौन बताया, अब्दुल मानिक बताया। इसको भी ध्यान रखिएगा, समझे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो वास्को डी गामा को कौन रास्ता दिखाया था, तो अब्दुल मानिक ने दिखाया था, जो कि क्या था, एक गुजराती था, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब कुछ कुछ देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, उस सबको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया था, समझे। अब देखिए पेट्रो अल्वारेज कैब्राल कौन था, तो इसका उपलब्धि क्या था, तो इसका उपलब्धि था क्या जानते हैं, कैब्राल जो था वो ब्राजील के खोज किया था। क्या क्या था, देखिए यहाँ पर हम लोग का एक नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कैब्राल जो है क्या है, कैब्राल, इसको ध्यान रखिएगा, कैब्राल क्या है, कैब्राल ब्राजील का खोज किया था, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। और कैब्राल जो इंडिया आया था वो क्या आया था, 13 जहाजों के साथ आया था, इसीलिए बोल रहे हैं कैब्राल 13 जहाजों का नेतृत्व करता था, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक नोट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नोट में क्या है, तो मैगलन नामक पुर्तगाली ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी, समझे। मतलब वो पूरा विश्व ही घूर लिया था समुद्री मार्ग के थ्रू, समझे। ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कि समुद्री मार्ग से पूरा विश्व का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली कौन था, तो मैगलन था, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद देखिए 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। पहला बार तो कब आया था, 1498 में आया। फिर मतलब जो भी हुआ वहां से मसाला उसाला लेकर के वो गया कहाँ पर, मतलब पुर्तगाल गया। और यही सोचिए कि वो जब आया था यहाँ से मसाला ले गया, तो मतलब उसको आने और जाने में जितना भी खर्चा हुआ उसको छोड़ करके वो समझिए उस मसाला को बेच करके लगभग 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। कितना गुना कमाया था, 60 गुना प्रॉफिट कमाया था, समझे। मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो उतना फायदा होगा तो स्वाभाविक है वो फिर से दोबारा आएगा भारत, समझे। तो दोबारा कब आया था भारत, 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत आया 1502 ईस्वी में। अब 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आया था, समझे। कौन आया था 1503 में, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। 1502 में दूसरी बार आया था वास्को डी गामा भारत। 1503 में अल्बुकुर्क भारत आया था। फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की, तो पुर्तगालियों में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी, 1503 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर स्थापित किया था, तो कोचीन में, जो कि कहाँ पर है, केरल में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट फिर एक नोट है, उस नोट को देख लीजिए। नोट में क्या है, 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप या उत्तर मानसा
आंतरिक की खोज की। किसकी खोज की थी, इसको ध्यान रखिएगा। कब किया था सबसे पहले, 1487 में किया था। ये कौन था, पुर्तगाली यात्री था। इसका नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज था। क्या था, बार्थोलोमियो डियाज था, जो कि क्या किया था, केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। समझे, इसको ध्यान रखिएगा। केप ऑफ गुड होप या फिर बोलिए उत्तर मानसा अंतरीप, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया था। समझे, पहले मतलब जो भी आ रहे थे मतलब कि वो सब तो चोर लुटेरा ये सब थे। समझे, जैसे वास्को डी गामा का ही बात करिएगा तो एक बहुत बड़ा ये लुटेरा थे। समझे, सिंपल लोग नहीं थे ये लोग, मतलब लुटेरे लोग थे। तो फर्स्ट बार जो है 1505 ईस्वी में अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया था। समझे, गवर्नर मतलब इसके पास सेना वेना होगा। समझे, गवर्नर के रूप में आया था। समझे, तो अल्मेडा जो है जब फर्स्ट बार जब आया था तो ये क्या क्या था, देखिए फर्स्ट बार आया था तो देखिए आरंभ में जो है अल्मेडा ने क्या क्या था, नीले पानी की नीति आरंभ की थी। नीले पानी की नीति का मतलब क्या हुआ, नीले पानी का नीति का मतलब हुआ, देखिए नीले पानी के नीति का अर्थ होता था शांतिपूर्ण व्यापार, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम शांति से व्यापार करना है, कोई झंझट टुंडट की बात नहीं करना है। ठीक, मतलब उस समय आया था। देखिए पुर्तगाली लोग बहुत तेज थे। स्टार्टिंग में वो कभी भी मतलब आते के साथ लड़ाई उड़ाई नहीं करते थे। समझे, पहले वहाँ का माहौल गांपते थे, मुझसे ताकतवर है कि नहीं है, सब चीज पता कर लेते थे, उसके पास कितना ताकत है, उसके बाद ही ये लोग झगड़ा करते थे। समझे, तो ये लोग सबसे पहले क्या किया, अल्मीडा क्या किया, शांतिपूर्ण व्यापार किया। किंतु कुछ समय के पश्चात जो है अल्मीडा ने क्या किया था, अरब 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 के सेना प्लस मिस्र के सेना और प्लस गुजरात के सेना, गुजरात, ये तीनों के सेना के साथ अकेले ही युद्ध किया था। समझे, किसके किसके सेना के साथ किया था, अरब के सेना के साथ, मिस्र के सेना के साथ और गुजरात के सेना के साथ। ये तीनों के सेना के साथ ये क्या क्या था, अकेले ही युद्ध किया था। और उसको, ये कौन सी सेना था, ये सारा नौसेना था। ये तीनों के नौसेना को अकेले ही पराजित कर दिया था। समझे, अब सोचिए जब अकेले ही इसको पराजित कर दिया तो ये इसका जो नौसेना था वो क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ नौसेना हो गया वहां पर। ये फिर आराम से व्यापार उपार करना स्टार्ट कर दिया, इसको कोई मना करने वाला नहीं था। समझे, इसको ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, इस प्रकार अल्मीडा ने नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की। मतलब अल्मीडा का जो नौसेना था वो सर्वोच्च नौसेना था, मतलब उसके इतना ताकतवर कोई नौसेना उस समय नहीं था। समझे, इसको ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देखेंगे दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।